हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 के लिए नैतिक शिक्षा की पुस्तक का अध्याय 5वां। अध्याय का नाम है श्रद्धा। इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। 5वां पाठ श्रद्धा। 5वां पाठ श्रद्धा के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, गुरुजी के उपदेश का क्या विषय था? इसका उत्तर है गुरुजी के उपदेश का मूल विषय था श्रद्धा। इस संबंध में गुरुजी ने शिष्यों से कहा, ईश्वर, माता पिता, गुरुजनों तथा अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा रखो। ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति ईश्वर को भी प्रिय होता है। प्रश्न दूसरा, ईश्वर को कैसा व्यक्ति प्रिय होता है? इसका उत्तर है ईश्वर को श्रद्धावान व्यक्ति प्रिय होता है। ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति जो ईश्वर, माता पिता, गुरुजनों, अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता हो। श्री कृष्ण के अनुसार श्रद्धावान व्यक्ति ही वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रश्न तीसरा, प्रतिदिन गीता पढ़ते समय व्यक्ति की आंखों से आंसू क्यों बहने लगते थे? इसका उत्तर है प्रतिदिन गीता पाठ करने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि यह वही यमुना तट है जहां श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। ये वही तमाल के वृक्ष है जिन पर वे लीलाएं किया करते थे। यह वही पवित्र गीता है जिसमें उनके मुखरविंद से निकला जीवन का सार निहित है, परंतु वह उनका अर्जुन नहीं बन पाया। यह सोचकर ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। प्रश्न चौथा, महात्मा ने गीता पढ़ने वाले सज्जन को प्रभु के अधिक निकट क्यों बताया? इसका उत्तर है, जब व्यक्ति ने महात्मा से बताया कि मैं भगवान कृष्ण के जीवन की घटनाओं के विषय में जानता हूँ, परंतु मैं उनका अर्जुन नहीं बन पाया, यह सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस व्यक्ति के मुख से ऐसी बातें सुनकर महात्मा ने कहा कि गीता तो हमने भी बहुत पढ़ी है, परंतु तुम्हारे जैसा श्रद्धा भाव हमारे पास नहीं है, इसलिए तुम प्रभु के अधिक निकट हो। अगला प्रश्न, सच्ची व प्रबल श्रद्धा की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्तर, श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता या किसी महापुरुष या किसी धर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती तब तक वह मानव स्वभाव के किसी भी अवगुण से दूषित हो सकती है। पूजा भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, परंतु हमारी श्रद्धा सतोगुण से प्रेरित रहती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार का आचरण व कार्य हमें सात्विकता की ओर ले जाता है? इसका उत्तर है, किसी देवता, महापुरुष या धर्म के प्रति श्रद्धा भाव से किया गया आचरण या कार्य हमें सात्विकता की ओर ले जा सकता है। गुरु के प्रति भक्ति, माता पिता के प्रति भक्ति, देश के प्रति भक्ति अथवा ईश्वर के प्रति भक्ति आदि के मूल में श्रद्धा भाव का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, हर प्रकार की भक्ति के मूल में श्रद्धा का होना महत्वपूर्ण है। पाठ में इस बात को कौन से उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है? इसका उत्तर है,
हर प्रकार की भक्ति के मूल में श्रद्धा का होना महत्वपूर्ण है। इस बात का स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया गया है कि जैसे वृक्ष से फल और छाया प्राप्त करने के लिए उसकी जड़ को सींचना या शरीर के सभी अंगों को पुष्ट करने के लिए आमाशय को भोजन प्रदान करना अनिवार्य है, उसी प्रकार हर प्रकार की भक्ति के मूल में श्रद्धा का होना अनिवार्य है। जीवन का यही दर्शन श्रद्धा कहलाता है। अगला प्रश्न, गीता में वर्णित सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण के विषय में पढ़ें। इसका उत्तर है, भारतीय दर्शन में 3 गुणों का वर्णन किया गया है, सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। इन तीनों गुणों में सत्व गुण सात्विक प्रवृत्ति की प्रधानता से युक्त है, रजोगुण रजस प्रकृति की प्रधानता से युक्त है तथा तमोगुण तामसिक प्रवृत्ति की प्रधानता से युक्त है। सत्वगुण की प्रधानता से युक्त प्राणी में दया, धार्मिकता, सज्जनता आदि का आधिक्य रहता है। रजोगुण की प्रधानता से युक्त प्राणी में बल, वीर्य, पराक्रम की अधिकता रहती है। तमोगुण की प्रधानता से युक्त प्राणी में अहंकार, घमंड आदि की अधिकता रहती है। अन्य परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर। पहला, यमुना के तट पर गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति से महात्मा ने क्या पूछा? इसका उत्तर है, यमुना के तट पर गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति से महात्मा ने पूछा कि हे सज्जन, गीता में निहित वह कौन सा भाव है जिसे पढ़कर तुम प्रतिदिन इतने भाव विभोर हो उठते हो? दूसरा प्रश्न, व्यक्ति कुछ लोगों से संगति कैसे करता है? इसका उत्तर है, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जिस भी प्रकार के स्वभाव वाला हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है। यह श्रद्धा व्यक्ति के द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कुछ लोगों में संगति करता है। अगला प्रश्न, हमारी श्रद्धा सदैव किससे अभिप्रेरित होनी चाहिए? इसका उत्तर है, हमारी श्रद्धा सदैव सतोगुण से अभिप्रेरित होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल सत्य है कि इस भौतिक संसार में कोई भी कार्य पूर्ण तथा शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती, तब तक वह मानव के स्वभाव के किसी भी अवगुण से दूषित हो सकती है। पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, परंतु उसमें हमारी श्रद्धा सदैव सत्व गुण से युक्त होनी चाहिए। तो ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, गुरु जी ने किनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखने को कहा? क ईश्वर के प्रति, ख माता पिता के प्रति, ग गुरुजनों के प्रति, घ उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है घ उपरोक्त सभी। 2, श्रद्धावान व्यक्ति किसे प्रिय होता है? क माता पिता को, ख राष्ट्र को, ग ईश्वर को, घ गुरु को। इसका उत्तर है ग ईश्वर को। तीसरा, यमुना के तट पर बैठकर एक व्यक्ति क्या कर रहा था? क रामायण का पाठ, ख गीता का पाठ, ग भजन कीर्तन, घ विद्या प्राप्ति। इसका उत्तर है ख गीता पाठ। चौथा प्रश्न, श्री कृष्ण बांसुरी कहाँ बजाया करते थे? क यमुना तट पर, ख गंगा तट पर, ग सरस्वती तट पर, घ कावेरी तट पर। इसका उत्तर है क यमुना तट पर। प्रश्न 5वां, श्रद्धा मूलतः किससे उत्पन्न होती है? क सतोगुण से, ख रजोगुण से, ग तमोगुण से, घ राजसी गुण से। इसका उत्तर है क सतोगुण से। छठा, वृक्ष से फल और छाया प्राप्त करने के लिए किसको सींचना अनिवार्य है? क पत्तों को,
ख टहनी को, ग जड़ को, घ पेड़ को। इसका उत्तर है ग जड़ को। प्रश्न 7वां, श्रद्धा के द्वारा किसका मार्ग प्रशस्त होता है? क निर्मलता का, ख विकास का, ग कल्याण का, घ प्रगति का। इसका उत्तर है घ प्रगति का। प्रश्न 8वां, जीवन का सार किसमें निहित है? क गुरु भक्ति में, ख गीता में, ग श्रद्धा में, घ उपवास में। इसका उत्तर है ख गीता में। तो ये थे पाठ 5वां श्रद्धा के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम अगली वीडियो में करेंगे पाठ 6 के प्रश्न उत्तर। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।